नेक्स्ट लेक्चर साइक्लो एल्कीन। अपना एल्कीन कंप्लीट। अब चलेगी साइक्लो एल्कीन। वे चक्रीय एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें वलय कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन युक्त होती है साइक्लो एल्कीन कहलाती है, जिनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। अर्थात ये एल्काइन के समावयवी होते हैं। अब देखें नोमेनक्लेचर। साइक्लोएल्कीन्स में भिन्नता कार्बन परमाणुओं की भिन्न भिन्न श्रृंखला होने के कारण होती है। मोनोसाइक्लिक यौगिकों का IUPAC प्रणाली के सामान्य नियमों के अनुसार ही नामकरण किया जाता है। यहाँ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से पहले पूर्व लग्न साइक्लो लगा दिया जाता है और नामकरण सामान्य एल्कीनों के व्युत्पन्नों की तरह ही किया जाता है। साइक्लो एल्कीन की संरचना में अंकन इस तरह करते हैं कि द्विबंध की स्थिति कार्बन परमाणु C1 व C2 के बीच रहे। इस प्रकार से अंकन करके नाम लिखते समय द्विबंध की स्थिति को अंक से प्रदर्शित नहीं करते। जैसे अब देखें अपन साइक्लोब्यूटीन। नेक्स्ट देखें 3 एथिल 6 मेथिल साइक्लोहेक्सीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 एथिल 1 मेथिल 4 प्रोपिल साइक्लोहेक्सीन। अब देखें अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाने की विधि। फर्स्ट साइक्लो एल्कोहल्स से फॉर्मेशन ऑफ साइक्लो एल्कोहल्स। साइक्लो एल्कोहल्स के निर्जलीकरण द्वारा निम्न प्रकार साइक्लो एल्कीन बनाई जाती हैं, जिनके अंतर्गत संगत एल्कीन प्राप्त होती है। जैसा अपन ने लिया साइक्लोहेक्सिनॉल, तो आपका कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंसी, तो आपको बोला साइक्लोहेक्सीन। मैकेनिज्म देखें, जैसे अपन ने लिया H2SO4, जो H2SO4 पहले H प्लस HSO4 माइनस में टूटता है, वो H प्लस OH से O से जुड़ करके ऑक्सीजन H जुड़ जाता है और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो वहाँ से H2 मुक्त हो जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट में ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन निकल जाता है और साइक्लोएल्कीन बन जाती है। नेक्स्ट साइक्लो एल्किल हैलाइडों के बिहाइड्रो हैलोजनीकरण द्वारा अभिक्रिया निम्न प्रकार संपन्न होती है। जैसे अपन लिया ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन एल्कोहलिक KOH, तो आपको उनका साइक्लोहेक्सीन। नेक्स्ट डील-सेल्टर अभिक्रिया द्वारा संयुग्मी द्विबंध डाइईन युक्त एल्कीन की अभिक्रिया एल्कीन से करवाने पर साइक्लोएल्कीन प्राप्त होती हैं और उसके व्युत्पन्न भी प्राप्त होते हैं। जैसे अपन लिया 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस डाइइनोफाइल, तो बना आपका साइक्लोहेक्सीन। आपने लिया डाइन प्लस डाइनोफाइल, तो प्रोडक्ट बनेगा आपका। केमिकल रिएक्शंस। साइक्लोएल्कीन की अभिक्रिया एल्कीन की तरह ही संपन्न होती है। जैसे देखें अपन हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण करते हैं निकल या प्लेटिनम उत्प्रेरक की प्रेजेंसी में। साइक्लोहेक्सीन ली, तो आपका बन गया साइक्लोहेक्सेन साइक्लोएल्केन। ये साइक्लोहेक्सेन उत्पाद बना सिस। हेलोजनीकरण जैसे साइक्लोहेक्सीन प्लस Br2 CCl4 की प्रेजेंसी में, तो ट्रांस प्रोडक्ट आपका ऑर्थो डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन।
नेक्स्ट रिएक्शन देखें, हाइड्रो हैलाइडों की अभिक्रिया, जैसे साइक्लोहेक्सीन प्लस HX, तो आपका उत्पाद बन गया हेलोहेक्सीन, हेलोहेक्सेन। हाइपोहेलस अम्लों का योग, हाइपोहेलस अम्लों का योग, जैसे ब्रोमीनीकरण किया आपने तो X2 प्लस H2O की प्रेजेंस में HOX बना। तो जैसे अपन तो मैकेनिज्म देखें पहले Br2 से, जैसे अपन ने H2 प्लस H2O तो HOX बनता है, तो X2 के स्थान पर अपन लिए Br2, तो Br2 लिया तो आपका Br एक ब्रिज के रूप में जुड़ जाता है, और जो फिर जो आपका जल है वो ऑर्थोपो ब्रिज से के पास का कार्बन से जुड़े हुए कार्बन से जुड़ता है, और वहाँ से HBr का जो है H2O का दो H, वहाँ से OH2 वहाँ से एक H मुक्त हो जाता है, एक H मुक्त हो जाता है, और हाइपोहेलस अम्ल का योग हो जाता है। दोबारा सुन लें, जैसे आपका हाइपोहेलस अम्लों में जैसे अपने X2 प्लस H2O से बनता है HOX हाइपोहेलस, तो HOX का योग होता है। जैसे Br2 लिया आपने तो Br2 ब्रिज के रूप में जुड़ता है, और H2O वो उसी जिस ब्रिज के है एक कार्बन से जुड़ जाता है, वहाँ से H निकल जाता है, तो हाइपोहेलस अम्लों का योग बन जाता है, जो कि आपका हार्ड कॉपी में नज़र आ रहा है। हाइड्रोबोरीकरण, हाइड्रोबोरीकरण वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जैसे साइक्लोहेक्सीन ली तो B2H6 ईथर, आपको BH3, अलग अलग उत्पाद अलग अलग कंपाउंड की प्रेजेंसी में अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं, जो कि आपके हार्ड कॉपी में नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट देखें ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, बीमर्क्यूरीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण बीमर्क्यूरीकरण। फर्स्ट देखें, फर्स्ट जैसे अपन लिया मेथिल साइक्लोहेक्सीन, 1 मेथिल साइक्लोहेक्सीन, तो आपका प्रेजेंसी फर्स्ट सिल्वर एसीटेट ले लिया, THF H2O या NaBH4, तो आपका उत्पाद बनेगा। जहाँ मेथिल समूह है वहाँ ही OH का योग होगा, और ऑर्थो पोजीशन वाले हाइड्रोजन पर H का उपयोग। अगली रिएक्शन देखें ऑक्सीकरण अभिक्रिया, हाइड्रोक्सिलीकरण, जैसे अपन लिए हेक्सीन, तो क्षारीय KMnO4 कोल्ड जो भी, या ऑस्मियम टेट्रोक्साइड किसके साथ रिएक्शन करके ऑर्थो पोजीशन पे 2H का योग हो जाता है, सेल्फ प्रोडक्ट बन जाता है। इसमें जैसे KMnO4 लिया था आपका, उसमें MnO2 प्लस OH और प्लस KOH मुक्त होता है। इसमें जैसे अपन ने रिएक्शन देखे आप हेक्सीन की, हेक्सीन प्लस टेट्रा ओस्मियम ऑक्साइड लिया, मतलब OSO4 लिया, तो आपका एक संयुग्मित उत्पाद बना, जो कि बाद में ऑर्थो हाइड्रोक्सी यौगिक के रूप में प्राप्त होता है, 1,2 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन बनता है। ऑक्सीकरण विदलन, ऑक्सीकरण विदलन, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, साइक्लोएल्कीन की गर्म KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट विलयन के साथ अभिक्रिया से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन टूट जाता है, और खुली श्रृंखला युक्त डाइकार्बोनिल यौगिक प्राप्त होता है। जैसे आपका ले लिया आपने 1,2 साइक्लोहेक्सीन, 1,2 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सीन KMnO4 के साथ, तो आपका जो उत्पाद नज़र आ रहा है CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 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 C डबल बॉन्ड O CH3 में विघटित हो जाता है। जैसे अपन ने ले ली साइक्लोहेक्सीन, प्रेजेंसी ऑफ KMnO4 हीट,
आपका बन गया OH C डबल बॉन्ड O CH2 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 C डबल बॉन्ड O OH। तो दोनों तरफ डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है। साइक्लो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। नेक्स्ट रिएक्शन देखें, ओजोनीकरण। ओजोनीकरण रिएक्शंस में आपका बनता है जैसे ओजोनाइड बनता है और ओजोनाइड विक्तर होकर के कीटो उत्पाद प्राप्त होता है। यदि 1,2 डाईमेथिल या 1,2 डाई एल्किल हेक्सीन है, तो जैसे अपन ने लिया 1,2 डाईमेथिल साइक्लोहेक्सीन, तो 1,2 डाईमेथिल साइक्लोहेक्सीन प्लस O3 ओजोन बन गया आपको मोनोजाइड, और जो बनता है ओजोनाइड, और जो कि ओजोनाइड विघटित होकर के आपका आपका बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 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 C डबल बॉन्ड O CH3। मतलब जो आपका CH3 CH3 साइक्लोहेक्सीन थी, जो एल्कीन थी, उनसे C डबल बॉन्ड O का योग जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गई, तो डाइकीटोन प्राप्त होता है। यदि अपन ले लेते हैं साइक्लोहेक्सीन, तो साइक्लोहेक्सीन ले लेंगे तो आपका डाईएल्डिहाइड प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।